नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं IBC 24 का पॉपुलर वीकेंड डिबेट शो यानी जनता कैफे। जनता कैफे में इस बार हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है। यह मुद्दा है धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से होने वाली मौत का। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा करने को मजबूर हुए हैं क्योंकि इसका संबंध हाल ही में सीहोर के कुबरेश्वर धाम में हुई श्रद्धालुओं की मौत से जुड़ा है। सोचिए, अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर वो लोग वहां पर गए थे, लेकिन कईयों के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये भी आपको बता रहे हैं और आप सब जानते हैं, सुनते हैं खबरों के जरिए। इससे पहले भी कई धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालु अपनी जान गंवाते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में होने वाली इन मौतों की वजह क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह आपके मन में तो चलता होगा ना कि हम सब तो पहुंच जाते हैं वहां पर लाखों की संख्या में कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, सीधे भगवान से हमारा संपर्क हो जाएगा। लेकिन बाद में पता क्या चलता है, खबरें किस तरह की आती है। कई ऐसे धार्मिक आयोजनों में पता चलता है कि उनमें से कईयों की जान चली गई। अब जिसके घर के लोग जाते हैं उनसे जरा पूछिए, उनके घर जाके देखिए कि उनके यहां माहौल क्या रहता है। इस गंभीर मसले पर हम आज जनता कैफे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ धर्माचार्य होंगे और साथ ही साथ स्वतंत्र विचारकों के अलावा आम लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, लेकिन इसी पर आधारित एक रिपोर्ट है जो आप सबको देखनी चाहिए। जो हमारे मेहमान हैं वो भी देखें, जो मेरे साथ यहां मौजूद है वो भी देखें और जो टेलीविजन के सामने हैं वो भी देखें और उसके बाद शुरू करते हैं बहस। है धार्मिक स्थलों और आयोजनों पर मचने वाली भगदड़। पुण्य लाभ की कामना लेकर आने वालों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ जाता है। धार्मिक आयोजनों में भगदड़ की वजह से होने वाली इन मौतों का लंबा इतिहास है। हादसों की इसी कड़ी में सीहोर के कुबरेश्वर धाम का नाम जुड़ गया, जहां हाल ही में कांवड़ यात्रा आयोजन के दौरान अलग अलग कारणों से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कभी आयोजकों की लापरवाही तो कभी व्यवस्था के चाक चौबंदी को लेकर बरती गई प्रशासन नजरअंदाजी लोगों की मौत की वजह बन जाती है। इस समाज में एक कुछ विशेष संगठन हैं जो धार्मिकता को जानबूझकर बढ़ावा देना चाहते हैं। एक तरफ लोगों की समस्याएं गरीबी, भुखमरी, बेकारी की बढ़ रही हैं, तो उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की धार्मिकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें अंधविश्वास भी आ जाता है और वो अंधविश्वास के कारण लोग वहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। देखिए, धार्मिक स्थलों पर भीड़ तो शुरू से होती आई है, कोई आज की बात नहीं है, चाहे कुंभ हो चाहे मंदिर पुराने हों। लेकिन प्रबंधन में जो अब गड़बड़ी पिछले 10-11 साल से देखने में आ रही है, उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार एक तो जो मजमा लगाने वाले लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, फिर प्रशासन दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है। जब प्रशासन को मालूम है कि हर साल फलां जगह इतनी भीड़ होती है, वहाँ उतने माकूल इंतजाम होने चाहिए। भगदड़ की वजह चाहे जो हो, लेकिन इसका खामियाजा श्रद्धालुओं को चुकाना पड़ता है। बेचारे श्रद्धालु तो इन धार्मिक आयोजनों में अपनी परेशानियों और समस्याओं के समाधान की कामना लेकर आते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मौत नसीब होती है। हद तो तब हो जाती है जब इन मौतों के लिए खुद इन्हें भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि आखिर इन भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में ये जाते ही क्यों हैं? ये सारी प्रशासन की जिम्मेदारी है। अभी आप देखिए किस तरह से दोहरा मापदंड चल रहा है कि IPL जीते बेंगलुरु में तो वहां भगदड़ में लोग मारे गए, तो कोर्ट ने तक कहा कि जो आयोजक है उनकी जिम्मेदारी है और जो कोहली है उसके ऊपर भी मुकदमा बना। तो लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। यहाँ बाकायदे बाबा के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। विडंबना ये है कि हर हादसे के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है। जांच आयोगों का गठन होता है, जांच रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन हादसों का सिलसिला थमता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट कुछ सवाल खड़े करती है जिसका जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल कौन सा उठता है? तो पहला सवाल तो यही है कि धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से होने वाली मौत के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? एसआईटी की जांच होती है, जांच पर जांच चलती है, लेकिन आज तक आप लोग बताइए, जितने मेरे दर्शक हैं, कि क्या धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से होने वाली मौत के जिम्मेदारों के बारे में आपको जानकारी हुई क्या? तो पहला प्रश्न मेरा यह है। और दूसरा प्रश्न, श्रद्धालुओं की सुविधा का आयोजन क्यों नहीं रखते ध्यान आयोजक, यानी जो आयोजक हैं वो श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? रखना चाहिए ना। जब आप बुलाते हैं, वहां पर लाखों लोग आते हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि नहीं? अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या भगदड़ के लिए प्रशासन की नजरअंदाजी जिम्मेदार है? चूंकि मान लीजिए कहीं आयोजन हो रहा है, आयोजक बुला रहा है लोगों को, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है ना। अगर 1 लाख बुलाया, अगर 5 लाख लोग आ गए, तो आपको तो रोकना चाहिए। ये तीसरा सवाल हमारा है। और चौथा प्रश्न पर आ जाते हैं, चौथा सवाल पर। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में शामिल होकर जोखिम उठाने के लिए क्या श्रद्धालु खुद जिम्मेदार हैं? आपको पता है कि वहां पर 8 लाख लोग आ गए, 10 लाख लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप पहुंचते जा रहे हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है? आप बताइए, है आपकी जिम्मेदारी? नहीं है, आप तय करिए। लेकिन हम अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं जो इस बहस में रहेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए डॉक्टर दिनेश मिश्रा का, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से हैं और पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और मिथिलेश मिश्रा जी हैं, सोशल वर्कर हैं, जरूरत इनकी भी बहुत बढ़ जाती है। स्वागत, अभिनंदन आपका भी इनका कीजिए। और अब सवाल उन लोगों से भी होगा जो इस आयोजन को कराते हैं, इस आयोजन की जिम्मेदारी जिन पर होती है। तो सबसे पहले हमारे साथ कुलदीप सोलंकी जी हैं, स्वागत इनका भी कीजिए। कुलदीप सोलंकी जी का बहुत जोरदार स्वागत कीजिए इनका, हमारे साथ ये हैं। और साथ ही साथ यामिनी साहू जी हैं, धर्माचार्य हैं और इस तरह के आयोजन ये कराती भी रहती हैं। यही वजह है कि इनको यहां पर बुलाया गया है। तो यामिनी साहू जी का भी अभिनंदन कीजिए। और स्वामी राजीव लोचन जी दक्षिण कोसल पीठाधीश्वर हैं, अभिनंदन इनका भी कीजिए, चूंकि ये भी इस तरह के आयोजन कराते रहते हैं और इन पर भी जिम्मेदारी है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। तो पहला प्रश्न जो हमारा बनता है सीधा सीधा वो यही है, जो आपके मन में भी है, कि इन आयोजनों में जो भगदड़ हो रही है, जो लोग तो वहाँ अपनी आस्था और विश्वास लेकर जाते हैं, लेकिन इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? तो कुलदीप जी, पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ही है कि आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? अगर हम 3 चीज़ों को साइंटिफिकली डील करेंगे कि श्रद्धालु को ये विश्वास दिलाना कि भाई आपका नंबर आएगा और डेफिनेटली आएगा। दूसरा, जो व्यवस्था है उसमें अगर हम 1 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 1.5 लाख की व्यवस्था की जाए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम टेक्नोलॉजी के स्कैनर है, रिस्ट बैंड्स हैं, इसके द्वारा हम हर व्यक्ति जो एक गेट पे एंटर कर रहा है, एक शहर में एंटर कर रहा है, उसको एक अनुमानित समय दे दें कि आपका नंबर 6 बजे शाम को आएगा, अभी 4 बजे सुबह के हैं, तब तक आप फ्री हैं, आप 5:30 बजे गेट तक पहुंच जाइए। ऐसी व्यवस्था आसानी से हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट कि जो हमारे मठ मंदिर हैं, इस पर हम जो दिल से काम करने वाले लोग हैं उनको जोड़ें और वह अतिथियों के जैसा हमारे श्रद्धालुओं का स्वागत करें, उनका ध्यान रखें। हमारा नंबर आएगा ही आएगा, 90% दुर्घटना नहीं होगी। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, ये कहा गया है कि अगर हमारा नंबर आएगा, विश्वास और आत्मविश्वास को मिला दिया जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा। क्या आप भी यही वजह मानते हैं या कोई दूसरी वजह है आपके पास? देखिए, जैसा कि बात हुई, हर जीवन अनमोल है। जैसा आपने पहले कहा, मैं उसी बात का समर्थन करता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु होती है तो उसका पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला बहुत दुखी होता है। और कुछ घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ दिनों पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में घटना हुई थी, विराट कोहली की उसमें क्या गलती थी।
अस्पताल में दुर्घटनाएं होती है, डॉक्टरों पर केस दर्ज हो जाते हैं। टॉकीज में दुर्घटना हुई है तो अल्लू अर्जुन के ऊपर केस दर्ज हुआ था। जबकि तो जो व्यक्ति कार्यक्रम करा रहा है, प्रमुख जिम्मेदारी तो उसी की होना चाहिए, क्योंकि वह उसको आमंत्रित कर रहा है। अगर मैं अपने घर में किसी आयोजन में लोगों को आमंत्रित करता हूँ और मेरे घर में दुर्घटना होगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, या मैं ऐसा बोल दूंगा कि वो सब शिव के परिवार में मिल गए हैं या उनको मोक्ष मिल गया है? मैं इस प्रकार की गैर जिम्मेदार बात कैसे कर सकता हूँ? यानी उनके आने पहली का इंतजाम जिम्मेदारी किया जाए तो उनको पहली प्रलोभन, जिम्मेदारी हाँ, दिनेश जी के अकॉर्डिंग बहुत सीधी बात ये कर रहे हैं कि पहली जिम्मेदारी आयोजकों की होती है। भाई वो बुला रहे हैं कि आइए, तो जिम्मेदारी उन्हीं की होगी ना। यामिनी साहू जी, आप कथावाचक हैं, आप भी लोगों को बुलाती हैं, आपके भी कथा में आते होंगे, हजार लोग आते होंगे, तो आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? इतनी संख्या आपके पंडालों में रहती है तो उस अनुमान से उससे कहीं अधिक लोग आपके आयोजन में आएंगे, तो पहली जवाबदारी आयोजक की है कि आप व्यवस्था बनाए रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, ताकि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर कष्ट ना हो। दूसरी बात, प्रशासन की अगर कहें तो आयोजक का सबसे पहला ही दायित्व होता है कि कितने लोग आ रहे हैं। आपके अनुमान से ये प्रशासन को सूचना देना भी आपकी जवाबदारी है और प्रशासन उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था बनाए, ये प्रशासन की भी जवाबदारी है। तीसरी बात, श्रद्धालु। तो बहुत सीधी सी बात है ना यामिनी जी, आपकी बात को ये सुनकर लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी लग रहा है कि यानी जो कुछ हुआ सीहोर में, कुबेरेश्वर धाम में, उसके जिम्मेदार पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। भाई आयोजक तो वही है ना? जी बोलिए। हाँ, क्योंकि वही जिम्मेदार है। आयोजक वही पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर बच रहे हाँ, हैं। नहीं, बच पहले नहीं रहा। आयोजक बोल दिया पूरा। आयोजक यामिनी साहू जी इधर उधर घूम रही हैं। नहीं, पहले नहीं। तो आपने शास्त्रों का ध्यान किया, भाई मंत्र आपने पढ़े, हाँ। और उसके बाद जब मैं पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम ले लिया तो क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल हाँ। आयोजक जिम्मेदार है, इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं स्वामी राजीव लोचन महाराज जी, ये डिबेट चल रही है, आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ईश्वर को जब यहाँ डिबेट में रहते याद किया जा सकता है तो क्यों बुला लिया जाता है कि आओ कल्याण कर देंगे, सारा रोग हर लेंगे, सब कुछ कर देंगे, अगर यहाँ आ जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, वहां अगर ईश्वर को अपने घर में बैठोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। महाराज जी, मूल प्रश्न आपने जो पूछा कि आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम, केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम भी अनेक धर्मों के कार्यक्रम हैं, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे चंगाई महासभा हो, चाहे हाथरस का कार्यक्रम हो। आप एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, यामिनी जी को पूछे, यामिनी जी थोड़ी नर्वस भी हुई, हमारी बहन है, छत्तीसगढ़ की है, मैं भी छत्तीसगढ़ का हूं। आप एक लड्डू को खिला करके पूछना चाहते हैं कि इस लड्डू में क्या अच्छा है? बूंदी अच्छी है, शक्कर अच्छा है, बेसन अच्छा है, बनाने वाला अच्छा है? ये जो प्रश्न आपने किया है इसका एक उत्तर हो ही नहीं सकता। 5 लोगों ने मिलकर के किसी का मर्डर कर दिया, अब आप बोलो कि इसमें मूल दोषी कौन है? मूल दोषी कोई नहीं, 5 के 5 दोषी निकलेंगे। कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो सबसे पहले भारत के संवैधानिक व्यवस्था है कि आपको कार्यक्रम की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, जिला प्रशासन अनुमति देगा, उसके बिना होगा ही नहीं। सार्वजनिक जनता की रक्षा करना, उनके जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है, याद रखना। यदि सार्वजनिक आयोजन है तो, व्यक्तिगत आयोजन है तब व्यक्ति दोषी होगा। ठीक है, व्यक्तिगत आयोजन है तो व्यक्ति दोषी होगा, सार्वजनिक आयोजन है तो शासन दोषी है, पहला। दूसरा, हमारे बंधु ने बहुत अच्छी बात कही कि हाईटेक जमाना है, आप लोग फेमस हुए हैं, चाहे बागेश्वर हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे और अन्य कोई भी हो। फेमस किसके दृष्टि से हुए? सोशल मीडिया से। कोरोना काल में सोशल में बूम कर गए। आज टेलीविजन से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया मूल बात, मूल सोशल मीडिया है। उसके बाद फिर रातों रात स्टार बने, आज हजारों करोड़ों लोग उनके पास जा रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जब आप आजकल के सोशल मीडिया और अत्याधुनिक तकनीकों से प्रसिद्ध हो सकते हैं तो उन अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके लोगों को 1-1 सेकंड का अपॉइंटमेंट दीजिए। पर डे 2 लाख 3 लाख लोग दर्शन करते हैं तिरुपति बालाजी में, कोई नहीं मरता। आप यहाँ क्यों मर रहे हैं? क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा है मामला, भगदड़ हो रही है। बिल्कुल। दूसरा कारण, दूसरी जिम्मेदारी आयोजक की। तीसरी जिम्मेदारी, आयोजक और बोलने वाला व्यक्ति अलग है। शिव महापुराण में यदि भिलाई में आए हुए प्रदीप मिश्रा की कथा में कोई मर जाता तो प्रदीप मिश्रा दोषी नहीं है। आयोजक अलग होता है, बोलने वाला व्यक्ति अलग होती है। यामिनी अलग हैं, इनका कार्यक्रम कराने वाले अलग होते हैं। हाँ। आयोजक मंडली
उसके बाद फिर व्यक्ति, यदि आपको दिखाई दे रहा है कहीं कुछ गड़बड़, आप क्विट कर जाइए, आप बोल दीजिए भैया कार्यक्रम स्थगित। जब लोकसभा में कुछ गड़बड़ी होती है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि 2 घंटे के लिए सभा स्थगित की जाती है, आप वहां पर देख लीजिए। तीसरी जिम्मेदारी नागरिकों की होती है जिनका हार्ट प्रॉब्लम है। आप जिस विषय में इस प्रश्न को आज डिबेट हो रहा है, मैंने हल्के से देखा क्योंकि मुझे पूरा संदर्भ पता नहीं था। लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है शायद सीहोर में, 8 लोगों की हुई ना। उसमें से एक आदमी फर्स्ट आ रहा है हार्ट अटैक से हुआ, दूसरे का मृत्यु का कारण ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाने के कारण हुआ, तीसरा का होटल के सामने नाली में गिर जाने के कारण। अब इसमें से कौन से मृत्यु पर शासन दोषी है, आयोजक दोषी, कैटेगरी पड़ेगी। इसलिए जो कमजोर हार्ट वाले हैं वो भीड़ में जाते क्यों हैं? जाते क्यों? ठीक है, आपने तीनों को जिम्मेदार बता दिया। मिथिलेश मिश्रा जी, तीनों को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्या आप इस पक्ष के बातों से सहमत हैं जो इधर से बातें कही जा रही हैं? देखिए, मैं इसके 2 पक्ष हैं। एक पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सरकार का जो भाग है, क्या उसके लिए सरकार की उत्तरदायित्व को तय किया गया? एक भाग है आयोजनकर्ता का, क्या उसका उत्तरदायित्व तय किया गया? तीसरा जो श्रद्धालु है, जिसने श्रद्धा रखी है, जिसने उस चेतना को जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचा है। मेरा कहना ये है कि क्या हम इतने टेक्नोलॉजिकली आगे होने के बाद पिछले 10 वर्षों में क्राउड मैनेजमेंट को लेके कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क खड़ा नहीं कर पा रहे हैं क्या? मुझे आप एक बात बताइए, 5-5, 7-7 लाख की प्रधानमंत्री जी की सभा होती है, उसमें कभी कोई भगदड़ नहीं मचती है, उसमें निकासी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें कभी फायर और सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें पार्किंग का कोई इशू नहीं आता। आप जब हिंदू श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनती है उसमें बार बार प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम आने के बाद आपके यहाँ समाचार चलता है, अखबारों में छपता है, और 2 दिन बाद वो सब नदारत, फिर वो सारा का सारा कुछ 360 डिग्री वहीं पर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन को क्राउड मैनेजमेंट को लेके, सरकारों को क्राउड मैनेजमेंट को लेके एक प्रॉपर पॉलिसी और डायरेक्शंस, बाध्यकारी डायरेक्शंस लगाने चाहिए। मिथिलेश जी, आप तो सोशल वर्कर हैं, जब कहते तो हैं, जब प्रशासन लेते हैं, अनुमति लेते हैं प्रशासन से, तो बताते हैं 80,000 भीड़ आएगी, 80,000 श्रद्धालु आएंगे। भीड़ नहीं कहना चाहिए, श्रद्धालु कहना चाहिए। लेकिन आते पता है कितने? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख लोग आ जा रहे हैं। ठीक है भाई, 80,000 के लिए 80 लाख नहीं, 80,000 की आपने अनुमति ली, और 1.5 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में बताइए, आपके पास कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए। हाँ, आपके पास कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर मैंने 50,000 के लिए अनुमति ली है, अगर उसके दुगना लोग आ गए तो उनकी व्यवस्था कैसी होगी? ये हर आयोजन प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये स्थान प्रशासन का है। अगर किसी शक्तिपीठ में या किसी दिव्य पीठ पर कोई आयोजन होता है तो वहाँ मंदिर समिति और सरकार देखती है। लेकिन अगर आपका व्यक्तिगत धाम बनाया हुआ है, आपने व्यक्तिगत आश्रम बनाया हुआ है, और आप लोगों से आयोजन के शामिल होने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ होने वाली दुर्घटना पर आप दंडित किए जाएं और लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि मैं आप पर श्रद्धा रख के आया हूँ जीवन के लिए, वहाँ मुझे मृत्यु मिलेगी किसी तरीके से। डॉक्टर साहब ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है, अगर धार्मिक स्थलों और धार्मिक आयोजनों में ही जीवन चला जाएगा तो ये तो विवादास्पद हो जाएंगे, लोगों की श्रद्धा तो घट जाएगी, और आपके चमत्कारों पर लोगों की आस्था भी कम हो जाएगी, और हास्यास्पद स्थिति निर्मित। अभी देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे, उनका जन्मदिन था, उसमें हादसा हो गया, लोगों की जान चली गई जी, उसमें हो गया। वो चमत्कारी करते हैं जी, उसमें जान गई। देखिए, मैं चमत्कार पर एक विज्ञान, चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। मैं मानता हूँ चमत्कार को, मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखा है। हाँ। लेकिन चमत्कार कभी आयोजन करके 5 लाख और 10 लाख लोगों में नहीं होते। अगर है आप में तड़ तो दिखाइए, पूछिए कौन है माई का लाल जो आयोजन करके और दिखाए, बिजली कड़काए और लोगों को परिवर्तित कर दे, जैसे हमारे पुराणों में वर्णित है। कोई है आपके पास? है? प्रदीप मिश्रा करेंगे? कौन सा धाम करेगा? स्वामी जी, आप ही से प्रश्न है बड़ा सीधा सीधा, बोल देते हैं, माहौल बना देते हैं कि लोग आए, लोग माहौल बनाए, होता कुछ नहीं है, पुराण में भी नहीं लिखा है, खारिज कर रहे हैं। नहीं, ये विषय नहीं है। हाँ, ये विषय ही नहीं है, तो इस विषय में चर्चा हम क्यों करें? नहीं, तो आज का विषय तो भीड़ में मरने वाले लोग कैसे बचें। नहीं, तो ये भी है ना विषय की बात। भाई देखिए, जो कथावाचक होते हैं उनकी सुविधा देख लीजिए, 4, 5, 10 AC लगी होती है,
तामझाम व्यवस्था, बढ़िया टॉयलेट, सब कुछ वीआईपी, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कुछ नहीं, श्रद्धालुओं के लिए कोई। और इसमें भी टोकन सर, इसमें वीवीआईपी पास, वीआईपी पास, ये चीज, और जो श्रद्धालु है उनको छोड़ दिया रखने में। सब जगह होती है वो व्यवस्था, आप जो बोल रहे हैं ना, तो क्या प्रधान, आप भारत के संसद में जाइए, हाँ, वहां 5 गेट बने हुए हैं। पक्ष का नेता किधर से जाएगा, विपक्ष का नेता किससे जाएगा, राष्ट्रपति किधर से आएंगे, प्रधानमंत्री किधर से आएंगे। रेलगाड़ी में जाइए, जर्नल है, स्लीपर है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, सब जगह अपनी आयोजक अपनी व्यवस्था से बनाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा कितनी अच्छी बनाई जाती है। श्रद्धा, उन्होंने पहली बात ये कही, उसको पे ध्यान दीजिए ना। 50,000 की व्यवस्था है, 2 लाख लोग आ गए, तो भाई सबकी व्यवस्था, जैसे उत्तर सरकारें थक जाती हैं तो आयोजक कैसे कर पाएगा बताइए। नहीं, उन्होंने तो ये महाकुंभ की व्यवस्था में जितने लोगों का सोचा था, बताइए 60-70 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। 67 करोड़ लोग पहुंचे। 70 करोड़ में वही एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, तो मैं 70 करोड़ बोला। अब वहां पर जहां सरकार फौज हाथ खड़ा कर दे, तो ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने हिस्से का जो अपराधी हो उसको उतने हिस्से के लिए ठहराया जाए। जैसे अब हार्ट अटैक से कोई मर गया, उसके लिए प्रदीप मिश्रा कैसे दोषी हुआ भाई? उसके लिए तो उसके परिवार वाले दोषी हैं। हार्ट के पेशेंट को भेजा क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? आपको रोकना चाहिए। दूसरा, नाली में गिर के कोई मर गया, उसके लिए दोषी कौन है? सरकार दोषी है। तुमने नाली को ढका क्यों नहीं? जब बोला गया था नाली ढका, यहाँ खुली नंगी तार यहाँ पे चल रही है, बिजली दौड़ रही है, आपने उसको ढका क्यों नहीं? महाराज जी, प्रदीप मिश्रा यदि बोलते हैं कि आओ इधर, दौड़ो इधर, भागो इधर, मेरे पास आओ, सबके सब एक साथ दौड़ पड़े वहां पे और मर जाएं, तब प्रदीप मिश्रा दोषी। समझ में आएगी बात? पॉइंट यह भी है कि श्रद्धालु इतनी भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में जाते क्यों हैं, ये आपका प्रश्न था। तो जो आजकल जितने भी कथावाचक हैं, चाहे बागेश्वर हो, प्रदीप मिश्रा हो या कोई भी हो, वो अपने कथा में कथा कम करते हैं, वो चमत्कार की बात ज़्यादा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कोई भी व्यक्ति जनता को गुमराह करते हैं, जनता गुमराह होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसे सिर्फ बेल की पत्ती से परीक्षा पास हो सकता है, किसी व्यक्ति का कैंसर ऐसा कैसे ठीक हो सकता है। यहाँ सोलंकी साहब भी हैं, हम लोग जब देखते हैं मरीजों को, लेकिन ये जितने भी बाबा हैं, जितने भी लोग ऐसे दावे नहीं, जो दावे नहीं, आप जो लोग ऐसे नहीं, जो लोग ऐसे किसी को जो लोग को बुलवाया जाता है, उस बारे में बोलिए। मेरे को बोलने दीजिए। लोगों ने देखा है, सैकड़ों लोग बताते हैं बागेश्वर जाने के बाद लोग जाते इसलिए हैं क्योंकि उनको चमत्कार की, लोग जाते इसलिए क्योंकि उनको वहां पे चमत्कार की उम्मीद रहती है, या उनको चमत्कार की उम्मीद दिलाई जाती है कि आप रुद्राक्ष लोगे तो आप रुद्राक्ष लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, आप अगर बेलपत्ती चाहोगे तो आप पास हो जाओगे, आप अगर पानी पी लोगे तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में ऐसी कथाएं हो रही हैं। गर्मी में हुई थी, हर जगह हो रही है, अमलेश्वर के पास में, उसमें लू में कुछ लोग मरे थे, अमलेश्वर के पास लू में लोग मरे थे। ये बात यहाँ के आप जहाँ पर जो झीट का जो अस्पताल वहाँ पूछिए कि लू में वहाँ पर कितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, ओपीडी कितनी बड़ी थी, वहाँ के डॉक्टर से आप जाके पूछिए। तो ऐसी कथाएं जो होती हैं कई बार सिर्फ पैसे के लिए भी होती हैं। आपने कभी विवाद सुना होगा कि 31 लाख रुपए की बात अभी मीडिया में छाई हुई है। तो ऐसी जो बात कौन ले रहा था? आप लगातार देखिए मीडिया में आ रहा है लगातार कि कथावाचन के लिए 31 लाख मांगे गए, मेरे को दक्षिणा में आधा हिस्सा चाहिए, मेरे को इस प्रकार के चमत्कार दिखाऊंगा, आप वहीं आइए, आप रुद्राक्ष देंगे, मैं 3 लाख रुद्राक्ष बांटूंगा। भाई उतने रुद्राक्ष वहां बनते कहाँ हैं? जो नेपाल के पास से रुद्राक्ष आते हैं उस नदी में इतने रुद्राक्ष बनते नहीं है। हर साल इतने रुद्राक्ष नहीं बनते हैं जो लाखों रुद्राक्ष बकायदा हम दे देते हैं। रुद्राक्ष पेड़ में फलते हैं। हाँ नहीं, वही पेड़ की बात कर रहा हूँ। उन पेड़ों में उस पेड़ों में रुद्राक्ष इतने नहीं फलते हैं जो हर 6-6 महीने में बांटे जाए। ये आप स्वामी जी, इनका कहने का मतलब उतने रुद्राक्ष नहीं होते। ये जो बात है, ये बोला जा रहा है भैया, कैसे नहीं होता? हम पेड़ का रुद्राक्ष देंगे आपको, हमारे आश्रम में 10 पेड़ लगे हैं रुद्राक्ष, लाखों रुद्राक्ष जबलपुर में, आप लोगों को छोड़ लीजिए। अगर रुद्राक्ष मिलना है या दर्शन होने हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। कि भाई मूल बात, अगर 4 बजे आप पहुंच गए और आपका नंबर शाम को 4 बजे आए तो उस श्रद्धालु की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई ये 12 घंटे में फ्री हूं तो मैं व्यवस्था देखता हूं, मैं भोजन में रोटी। आप भी इसको मानती हैं एक वजह? मैं तब तक दर्शकों के पास जाता हूं, आप भी इसको एक वजह मानती हैं? जी, देखा जाए तो श्रद्धालुओं के भीतर में धैर्यता की कमी है। कहीं हम मंदिरों में जाते हैं, भगदड़ होने का सबसे बड़ा कारण हम अपनी बारी का इंतजार नहीं करते।
और हम अपनी बारी का नहीं इंतजार करते, किसी को धक्का देकर आगे बढ़ना, किसी को गाली देकर आगे बढ़ना, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखना, इसलिए भगदड़ें होती हैं और एक दूसरे के पैरों पे रौंद कर इस प्रकार की घटनाएं होती, या फिर दम घुटने के कारण भी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आती है। तो धैर्यता की कमी है। आप लोगों का कोई प्रश्न है इन लोगों से? सर मेरा प्रश्न ये है कि जब भगदड़ में कोई भी दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो प्रशासन उसको मुआवजा देने में देरी क्यों लगाती है? और सर आपने मेडिकल की बात कही कि मेडिकल होना चाहिए, मतलब प्रशासन से शिकायत है आपको? मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में भी अगर हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि भीड़ में मेडिकल वाले उस मतलब जो पीड़ित है उस तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, दो बातें सामने आई। आपका? स्वामी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि रुद्राक्ष जो बांटा जा रहा था 5 सीहोर में, तो क्या कुबेश्वर धाम के सीहोर से ही रुद्राक्ष बांटने से ही प्रभाव होगा कि वो रुद्राक्ष कहीं से भी बांटे उसका प्रभाव? कि स्वामी राजीव लोचन जी से ले तब भी कल्याण हो जाएगा, ये कहने का मतलब है? जी जी। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न? सर आपने एक चीज़ का सटीक जवाब नहीं दिया कि आपने कहा 3rd AC 4th AC, लेकिन हम अक्सर देखते हैं, जैसे ये महाकुंभ में भी देखा कि वीआईपीओ के लिए अलग से प्रबंध की जाती है, उनको लिए अलग से स्नान की प्रबंध की गई थी। वही आम नागरिक अपनी सुरक्षा सुविधा के लिए संघर्ष करता है, तो क्या ये भेदभावपूर्ण और अनुचित नहीं है? ओ, धार्मिक आयोजनों में भी भेदभाव हो रहा है। स्वामी जी आप ही से प्रश्न है, कुल मिला के आप ही आ जाते हैं सेंटर पॉइंट में। उनकी बात बहुत अच्छी है। 2 लोगों ने 2 प्रश्न किया, कहें तो उत्तर दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल, जरा संक्षेप में। देखिए, जिनको आप वीआईपी समझते हैं ना, वो वस्तुतः वीआईपी नहीं है। 30 पुल बनाए गए थे प्रयागराज में, उसमें से एक पुल रखा गया था किसके लिए? प्रधानमंत्री आ जाएं, मुख्यमंत्री आ जाएं और जो भी आ जाएं उनके लिए एक पुल था। 29 पुल किसके लिए थे? आपके लिए थे। आप बड़े वीआईपी हो कि वो वीआईपी हैं, बताइए मुझे आप। अब आपकी संख्या ज्यादा है, इसमें क्या किया जा सकता है? आपकी संख्या ज्यादा है, उनके लिए एक पुल रखा गया और आपके लिए 29 पुल रखे गए। दूसरी बात, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं कि आपने कहा कि कुबेरेश्वर में जो रुद्राक्ष दिया जाएगा वही कारगर होगा। अनुष्ठान साधना का विषय होता है, तर्क वितर्क का विषय नहीं होता है। शास्त्रों के लिखित जो पद्धति है उसके अनुसार उन्होंने जिस दिन को तय किया होगा, जिस मुहूर्त में जहां पर जो चीज देनी होगी वहीं पर कारगर होगा। बाकी रुद्राक्ष सब जगह पवित्र है, लेकिन आप यदि मान लीजिए रुद्राक्ष को लेकर 24 घंटा 36 घंटे की कुछ पूजा किए होंगे और इस मुहूर्त में रुद्राक्ष दिया जाएगा, वही महत्वपूर्ण होगा। उस भाव से वहां पर लोग जाते हैं। रुद्राक्ष तो 12 महीने बांटिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधना का विषय अलग होता है, अनुष्ठानात्मक विषय है, शास्त्रों का विषय है। हमारे काली साधक बैठे हुए ठीक है, और साल भर में कुछ लोग होते हैं, आप उसी दिन जाके गाड़ी खरीदते हैं। इन लोगों से प्रश्न लेते हैं, एक मिनट। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को तो लोग पूछते नहीं अपने घरों में, और मंदिरों में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, उनको उन पे विश्वास है, पर अपने माँ बाप को घर में पूछ लें, वही भगवान का रूप है। सबसे बड़ा तो वही। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार इस दिन पे। ठीक है, पूछेंगे। सर आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि जो हार्ट पेशेंट थे वो वहाँ गए, उनका डेथ हो गया, तो सर शायद वो किसी उम्मीद से गए होंगे कि वहाँ जाऊँगा, वो आस्था लेकर के गए होंगे कि मुझे ये परेशानी है और मैं ठीक हो जाऊँगा, इस उम्मीद से शायद वो गए होंगे। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था? तो मर जाएंगे तो गारंटी ये बात है, उम्मीद से गए होंगे। ये बात यहाँ पर महाराज जी गए, अच्छी बात है। अब वो मर गए वहां पर, तो गलती किसकी? फिर नहीं, देखिए आप उम्मीद तो जगाए, उम्मीद तो जगाए ना, जैसे कहा ना आपने, उम्मीद ये लोग जगाते हैं। देखिए ठीक है, प्रशासन को जिम्मेदार मान लेते हैं दिनेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उम्मीद जगाया उन्होंने, लेकिन आयोजन में बहुत सारे लोग सफल हो पा रहे हैं, श्रद्धालुओं को मान लेते हैं, लेकिन जो उम्मीद जगा रहा है वो भी आप किसी एक को गलती चमत्कार की बात कर रहा है, वो जो कह रहे हैं कि यहाँ आने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी पूरी समस्या हल हो जाएगी। हाँ। जो उम्मीद जगाते हैं लोग, जो आशा जगाते हैं, तो लोग चाहे बीमार हो, कई बार चले आते हैं आदमी की, भाई जाऊंगा, हो सकता है मेरे को फायदा हो जाए। रिलीजन है, उम्मीद क्यों जगाती है? उम्मीद पे ही इस तरह की उम्मीद क्यों जगाती है? यदि उम्मीद ना हो तो भगवान को कौन मानेगा भाई? अपने बाप को नहीं मानेगा आदमी। कि केवल आप मुहूर्त में रुद्राक्ष लें तो आपकी बीमारी ठीक होगी, और सबकी बीमारी ठीक नहीं होती है, या आप देखते हैं, हम सब देखते हैं। मुहूर्त जैसी कोई चीज नहीं है, आप करें। मुहूर्त होता है, पर हर जगह आप कहें कि रुद्राक्ष के पीछे का वैज्ञानिक कारण को समझिए। आध्यात्म हमारा वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है, और वैज्ञानिकता के साथ हमको बात करनी चाहिए। सबसे पहले परिष्कार और परिशोधन केवल मनोकामनाओं की पूर्ति का आधार
हमारा धर्म नहीं है, हमारा सत्संग नहीं है। अगर धर्म और आध्यात्म मनोकामनाओं की पूर्ति का आधार बन जाए तो परिष्कार का पद कहाँ जाता है, व्यक्तित्व के निर्माण का पद कहाँ जाता है, व्यक्ति के मानव की मानवता का जो अर्थ है वो तो कहीं लोप हो जाता है। कि सबसे पहली बात है कि आप व्यक्ति के अंदर के व्यक्तित्व को जगाइए, आप उसके मन का परिष्कार कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा, घर में माता पिता की आप सेवा नहीं कर रहे हैं। सबरी के पास, सबरी राम के पास नहीं गए थे, जटायु के पास, जटायु भगवान के पास नहीं गए थे, केवल भगवान के पास नहीं गए थे। भगवान तो सवाल है, अभी राजीव लोचन यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। वही तो सवाल है, वही तो यहाँ पे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक लोटा जल से आपका कल्याण नहीं हो रहा है तो आप नहीं, अगर एक लोटा जल से कल्याण होने की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि उस भगदड़ में एक लोटा जल से कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जब तक आप अपने व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं करेंगे। एक लोटा जल से कल्याण नहीं होगा। मैं एक लाइन में इस बात का खारिज करती हूँ कि बेलपत्ती चिपकाने से कोई बच्चे पास नहीं होते। ठीक है भाई, पढ़ने से पास हो गए ना, बेलपत्ती चिपकाने से पास नहीं हो गया। जो रेमेडीज है उनका मैं एक लाइन में खारिज करती हूँ, आप उनको सही दिशा दीजिए। भैया एक लोटा जल से काम नहीं होगा और ना ही बेलपत्ती चढ़ा देने से होगा, पढ़ने से होगा। खुद कथावाचक कह रही हैं, बोलिए। ये बहुत हार्ड साइंस में आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके मन से कि दो पार्ट होते हैं एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। 48% ओनली इज कॉन्शियस माइंड एंड 52% इज सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी पद्धतियां हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। अब किस व्यक्ति का होगा और किसका नहीं होगा वो उसका प्रारब्ध है। अगर ये दोनों मिलते हैं आध्यात्म के माध्यम से, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर पा रहे हैं तो प्रदीप मिश्रा जी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए साधुवाद उनको है। और यही पूरा जो है साइंस, जो अब इवॉल्विंग साइंस है, कि हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड जो मेनली हमारे जीआई फ्लोरा से, अगेन जो जेनेटिक मटेरियल है, ये भी हार्डकोर साइंस है। 48% हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा खुद का है और 52% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, माइक्रोबायोटा का है। उनका बहुत अधिक रोल है। अगले 20 साल में ये सिद्ध हो जाएगा कि हम अगर साधना करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए हमें एसओपी मिलेगा तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। साधना के माध्यम से हम हर उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर महामानव, ऋषि मुनि और सिद्ध संत है। उपासना, साधना, आराधना, मतलब यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, जितने लोग हमारे लाखों लोग देख रहे हैं, अगर वो उपासना करें घर पे और भगवान को पूजें, बिल्कुल, क्योंकि देखिए तो वही होगा जो कुबरेश्वर धाम में जाओगे, जो बागेश्वर धाम में जाओगे, वही कामना होगी। यामिनी जी, जैसे एंकर साहब, मैं एक चीज ऐड करना पूरी करने दीजिए। धरती पर जल है, खोदने से मिलेगा। धरती पर अन्न उगता है, जोतने से मिलेगा। भगवान भटकने से और खोजने से नहीं, खुद को खो देने से भगवान मिलते हैं। लोगों से भी कहना खो देना पड़ता है, शरणागति से भगवान मिलते हैं। आत्म में और मॉडर्न मेडिकल साइंस में दो चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं। प्रदीप मिश्रा जी और अन्य ऐसे सारे धार्मिक आयोजन सामूहिक उपचार का हिस्सा। बहुत अच्छी बात। ये एकदम वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति। सवाल ये है कि जो वैज्ञानिक है उसकी रीच कितनी ज्यादा है, कहाँ तक वो पहुंचा हुआ है। रुद्राक्ष जो है वो भारतीय संस्कृति की जीवन शैली और उपासना पद्धति का अनिवार्य अंग है। उसको दैवीय उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि उसका बाजारीकरण, क्या उसका बाजारीकरण होना चाहिए? क्या रुद्राक्ष बाजारीकरण कौन कर रहा है? मेरा सवाल तो यही है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि क्या हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी विधियां विहित हैं क्या जो 5 लाख लोगों को बुलाकर और आप ये दावा करें? आप दावा नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ईश्वर कृपा अधीन है। ये कहना होगा जी, आ गई बात, ये बात खुल के बोल दिया अभी। आप बोलिए, अभी भी दावे उन्होंने जो बोला हम भी वही बोल रहे हैं। वही बोल रहे, ठीक है। उन्होंने जो बोला, जो आप आटे देकर आकर्षित कर ले भगवान को, भाई बाजारीकरण वाली बात आई तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या प्रदीप मिश्रा पैसा लेके रुद्राक्ष बेच रहे हैं? नहीं, लोग वहां पे जाके जा रहे हैं तो उनकी श्रद्धा है, आप नहीं रोक सकते किसी को। उज्जैन जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, अभी हमारे मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले, क्योंकि वामपंथ भी हम ही लोगों से पैदा हुआ है। अंधश्रद्धा निर्मूलन मूल रूप से वामपंथ का एक बनाया हुआ समिति है जो केवल सनातनी मान बिंदुओं पर कुठाराघात करता है। यह सिद्ध हो चुका है बागेश्वर का जब कार्यक्रम हुआ। आपको चमत्कार देखना है, आप चमत्कार की बात करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, आपकी हिम्मत है तो चलिए पंडोखर सरकार के सामने,
चलिए बागेश्वर धाम के सामने आपके बड़े बड़े मीडिया वालों को लाइव डिबेट में चमत्कार दिखाया गया, आपको सामने चमत्कार दिखाया जाएगा। होता क्या है आप सामने बताइएगा। आप में हिम्मत हो तो आप उनसे चैलेंज स्वीकार कीजिए और जाकर के मिलिए, मैं फोन कर देता हूं आपको, आप मिल सकते हैं। अगर चमत्कार है, मान रहे हैं, चलिए एक बार मान लेते हैं, लेकिन जो आपके आयोजन में आ रहा है उनको सुविधा ना मिले, उनकी जान ना जाए, सीधा सवाल है भाई, सीधा सवाल है। हाँ, सीधा सवाल, उनकी जान ना जाए। अगर चमत्कार है, अगर चमत्कार है तो एक मिनट सुनिए, जो महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में साधना पद्धति के द्वारा दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टता, पहले कह दिया ये व्यवस्था का विषय है, व्यवस्था साधना के आधार पर यहाँ तक सुविधाजनक टाइप की बात हो रही है। मैं आ रहा हूँ, देखिए एक मिनट यामिनी जी, ऐसे दोनों लोग सबकी बात जाएगी ना एक एक करके। नहीं, देखिए क्या है, जब अब इस पर बात आई सीधे सीधे तो सिस्टम पर आप चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। आप भी दिनेश जी सहमत हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी एक लोटा जल वाली बात हो रही है, रुद्राक्ष उससे आगे भी बढ़िए, नहीं आगे बढ़िए। रामायण काल बड़ा बृहद विषय है, बहुत बड़ा बृहद विषय है। रामायण काल में, ये उत्तर प्रदेश हर जगह, रामायण काल में सुषेण वैद्य थे, वो लोगों का इलाज करते थे, इलाज करते थे, ठीक है। सिर्फ पानी से नहीं करते थे, रुद्राक्ष से नहीं करते थे, जड़ी बूटी ला करके हनुमान जी को भेजा था उन्होंने बिल्कुल सही लाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। कृष्ण जी ने महाभारत काल में क्या कहा, कर्म करो, आप चमत्कार की उम्मीद नहीं करो, आप खुद काम करो, मेहनत करो तो आप सफल होगे। कृष्ण जी ने हमको सिखाया है। तो आज के लोग हमको इन सब चीजों को भूल करके फिर सिर्फ चमत्कार की तरफ क्यों सीखना चाहते हैं? वो सब करके थक गए रहते हैं, वही लोग चमत्कार की आशा करते हैं। आप ये बात समझिए। दिन रात आपने जैसा कहा, दिन रात टीवी में, सोशल मीडिया में चमत्कार की बात अगर आती है तो लेकिन चमत्कार के नाम पे, चमत्कार के नाम पे लोगों को भ्रमित भी तो नहीं करना चाहिए स्वामी जी। भ्रमित कौन है उसको लाइए ना, आप भ्रमित हो, भ्रमित हैं वो लोग, भ्रमित नहीं है जो जा रहे हैं। आप जिनको भ्रमित बोल रहे वो तो है ही नहीं, दूसरे के चौधरी बने फटाफट। जो कुलदीप जी भ्रमित हो रहे हैं वो अंधविश्वास है, फंस रहे हैं भाई। जो भ्रमित है एक एक करके राजीव जी, भ्रमित है ही नहीं है, अपन जबरदस्ती चौधरी बन रहे हैं। कर देता हूं इस चमत्कार के विषय को। 1600 साल पुराना है, ठीक है, जब नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी गई, ठीक है, संक्षेप में जल्दी देखिए, हमारे एसओपी सब चले गए, ठीक है। चमत्कार का कंसेप्ट अध्यात्म में नहीं है, सनातन में नहीं है, नहीं है, ये साइंस है, प्योर साइंस है। ये मैं एज अ डॉक्टर बोल रहा हूँ, एज अ एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, एज अ स्पेशलिस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है यामिनी जी, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है, आध्यात्म के साथ वैज्ञानिकता को जोड़ना बहुत जरूरी है। तुलसी एक औषधि गुण है, बेलपत्र में औषधीय गुण है, जिसका सेवन आप विधिवत करते हैं तो निश्चित वो आपके शरीर के रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट जो है स्टीफन जे हॉकिंस के जाने के बाद मिशेल काकू नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो दुनिया के अभी सबसे बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं। उनकी थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स पर, जिससे एआई आई है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय अध्यात्म में जिस थ्योरी को दिया है उससे मॉडर्न साइंस थोड़ा भी अलग नहीं जा पा रहा है। आप इस दावे को समझते हैं? हम 10,000 20,000 साल पुरानी व्यवस्था है, 20,000 साल पुराना वैज्ञानिक शोध है हमारा। एक फिजिक्स है, एक मेटाफिजिक्स है, एक भौतिक फिजिक्स है, एक भौतिक जीवन है, एक अभौतिक जीवन है, जिसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को कहा आपको जो दिखता है वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस इस बात को मानता है। सवाल ये है कि क्या आपके जीवन में चैतन्यता लाने में धर्म कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से सहयोग कर रहा है? क्या बेलपत्ती और जल चढ़ाने से आपके अंदर एक सकारात्मकता आती है और उसके बाद आपके जीवन में नई प्रेरणा और उपलब्धियां आती हैं? क्या अगर आ रही हैं और वो घट रहा है तो चमत्कार है। ये मानिएगा। और अगर नहीं आ रहा है और सामने वाला व्यक्ति नहीं ला पा रहा है तो मानिएगा कि नहीं है। लेकिन इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ये व्यक्तिगत अनुभूति है, ये व्यक्तिगत अनुभूति, आपको पर्सनली पता चलेगा कि क्या है। बहुत धन्यवाद दिनेश जी, मिथिलेश जी, स्वामी जी, कुलदीप जी और यामिनी साहू जी। देखिए आज की इस बहस का जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष यही है कि गलती प्रशासन की भी है, गलती आयोजक की भी है, गलती कथावाचक की भी है और गलती श्रद्धालु की भी है। 75 दिन महाकुंभ का साक्षी मैं भी रहा, अपने चैनल के जरिए रिपोर्टिंग मैंने भी की, वहां एंकरिंग भी मैंने की और देखा कि कैसे करोड़ों लोग चले आ रहे हैं एक लाइन से। हर पॉइंट पे पुलिस का इंतजाम नहीं, लेकिन हाँ एक घटना घटी जरूर और वहां पे बताया गया कि यहां से हटिए, लेकिन लोगों को लगा यही था कि अगर हम यहीं स्नान कर लेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए आपके सामने है, ये सारे बयान सामने आ गए, चीज़ें सामने आ गई
क्लियर हो गया इस बहस के जरिए। बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए। जनता कैफे में आपका भी धन्यवाद, सभी का सादर प्रणाम, और आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।